हाँ, सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। चलो, वन बी, 2C, 3A, 4B, 5B, 6B, 7A, 8B, 9B, 10A। ठीक है, चलो, कुछ डाउट्स है किसी का? ज्यादा नहीं लूंगा, कुछ एक दो डाउट्स ही लूंगा अगर है तो। किसी का डाउट्स है? मैं 10 सेकंड रुक रहा हूं अपने आईपैड में, किसी को चाहिए तो। सर मेरा है सर। दो मिनट रुको रे, मेरे फोन में पानी आ गया, पानी अंदर चला गया तो चार्ज नहीं हो रहा। चलो, सर मैंने आपको भेज दिया था। तो इससे सॉल्व करना है। तो ये होल स्क्वायर क्या होगा? नो डाउट ये -x हो जाएगा। और लेस देन 0 का अगर इंटीग्रल पॉइंट लोगे तो एक -3 एक 1 होगा, तो x -3 से 1 तक होगा। तो x अगर -3 से 1 तक आया तो इसका जो मिड पॉइंट होगा -1, द पॉइंट ऑफ द इंटरवल, तो -3, ये आंसर में नहीं होगा, नहीं मैं पहले ही कह रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि इसका मिड पॉइंट -1 होगा। आंसर में ये नहीं है, क्यों नहीं है? रीजन है क्या? ये कब डिफाइन होगा बोलोगे? रूट ओवर है ना रे, तुम केवल इसे सॉल्व करो। ओरिजिनल इक्वेशन, ये मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, हाँ ये सब चीज का इंपॉर्टेंस हमें पड़ेगा। ओरिजिनल इक्वेशन ये रेड वाला है या ये ग्रीन वाला है? तो ग्रीन वाले को डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा? x लेस देन 0। सॉरी, x लेस देन 0। तब जब तुम लेके आओगे तो क्या होगा? तुम्हें -3 से -1, ये तो गलत हो गया, तो -3 से लेके -1 नहीं होगा, वो -3 से लेके x कहां तक होगा बोलो? 0 तक। अब तो मिड पॉइंट निकल जाएगा ना रे, -3/2। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, मतलब ओरिजिनल ये एग्जैक्टली ऐसा इक्वेशन है। देखो, x स्क्वायर इंटू 1/x इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करना है। तुम x को कैंसिल कर दो, x इक्वल टू 0, क्या ये इसका सॉल्यूशन होगा? हाँ या ना? क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन ये है, नहीं होगा, क्योंकि जब तुम x इक्वल टू 0 डालोगे तो डिनोमिनेटर भी 0 हो जा रहा है। चलो सर हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब इमेजिनरी नंबर लेना है कि नहीं? नहीं, लेना ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा दिया तो इसका मतलब पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज जितना मतलब अब कॉम्प्लेक्स को भूल जाओ, जिस दिन कॉम्प्लेक्स पढ़ाऊंगा तभी होगा। आया समझ में? ठीक है सर। कॉम्प्लेक्स को आप भूल ही जाओ। और ऐसे इनइक्वालिटी जो होता है वो कॉम्प्लेक्स में लगता भी नहीं है। मैंने वो ये चीज तुम्हें बताया नहीं एक्चुअली ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी जो होता है ना, जब भी कभी तुम्हें इनइक्वालिटी दिया रहेगा
मॉड नहीं, केवल कॉम्प्लेक्स नंबर का इनइक्वालिटी, तो वो इट कैन नॉट बी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी ट्रू नहीं है। इसका दो रीजन है। एक ज्योमेट्रिकल रीजन है कि तुम इनइक्वालिटी को डिफाइन कैसे करते हो। इनइक्वालिटी को तुम रियल लाइन में डिफाइन करते हो कि राइट हैंड साइड वाला बड़ा है और लेफ्ट हैंड साइड वाला छोटा है, यही डिफाइन करते हो ना, a लेस देन b। मगर प्लेन में इनइक्वालिटी का डिफाइन कर सकते हो, कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि इसमें तो 2 पॉइंट होगा ना, x1 y1 और क्या बोलो x2 y2, तो तुम नहीं बोल सकते हो कौन बड़ा और कौन छोटा है। सेकंड और एक रीजन है, ध्यान से ये देख लो, ठीक है, क्योंकि ये एक लीनियर एक सिंगल लाइन का प्रॉपर्टी होगा ना, जो ऊपर है, जो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये देखने में। अब मैं ये चीज तुम्हें कह रहा हूं कि अगर इनइक्वालिटी डिफाइन होता, अगर इनइक्वालिटी इज पॉसिबल इन आई, कॉन्ट्रडिक्शन निकाल रहा हूं, इम्पॉसिबल इन कॉम्प्लेक्स नंबर, तब तुम i एंड 0 को कंपेयर कर पाते। चलो कंपेयर करते हैं, क्या i इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है, हाँ या ना बोलोगे? नहीं ना, बोलोगे तो अच्छा लगेगा मुझे। -1 इक्वल टू 0 स्क्वायर करोगे तो -1 इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि i भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या i 0 से बड़ा हो सकता है? देखते हैं। अगर i 0 से बड़ा है तो दोनों साइड पॉजिटिव है, स्क्वायर कर दो, i स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, क्या मिला? क्या ये पॉसिबल है? नहीं। क्या i 0 से छोटा हो सकता है? नेगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है? 3 इज लेस देन 4, 3 इंटू -1 इज ग्रेटर देन 3, 4 इंटू -1 चेंज होता है। तो आई से अगर मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि तुम यहाँ पे बोल रहे हो आई इज नेगेटिव। मतलब तुम्हें क्या मिला? आई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, मतलब क्या? -1 पॉसिबल नहीं है। तो इसने क्या बताया, अगर तुम आई और 0 को ही कंपेयर नहीं कर सकते हो तो दूसरे को क्या कंपेयर करोगे? आप देखो, ये सम इक्वालिटी का या इनइक्वालिटी का है? इनइक्वालिटी। तब बोलो, इसमें x रियल होगा या इमेजिनरी होगा? रियल। आया समझ में? मगर सेकंड बात, पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर मेरा नहीं देखोगे। गलती से कहीं पे आ गया तो वो मेरी गलती होगी, ठीक है। हम हर समय रियल नंबर में ही है, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर हमने बस पढ़ा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को अभी एंट्रेंस में हम लोगों ने नहीं लगाया है। चलो तो ठीक है, आगे चलता हूँ, कोई और का डाउट है तो भेज देना, ठीक है, मुझे भेज देना। मैं ठीक है, मुझे आज एन ने बोला था एन कि सर क्या बोलते हैं आप डाउट क्लियर नहीं करते, हम भेज देते हैं आपको, ठीक है। क्या यार, मतलब दिमाग से निकल जाता है ना, 2-3 बार रिमाइंड क्या करो, भेजा करो, फोन करके बोला करो, मैं माइंड नहीं करूंगा, क्योंकि चीज क्या है ना कि डीपीपी बनाना, सीट्स बनाना, सब में निकल जाता है टाइम, कि अरे अभी बैठूंगा, कल बैठूंगा, परसों बैठूंगा मैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है डाउट्स तुम्हारा जो रहता है निकालना। तो मैंने क्या बोला, लास्ट क्लास हमने ग्राफिकल किया था, कल तुम लोग को एक डीपीपी ग्राफिकल का मिला होगा, लेट डीपीपी मिला, सॉरी, कल रात को, क्योंकि उसे बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, वो डायरेक्ट नहीं है, मैं सब उसको ढूंढ ढूंढ के डाल लेके आ रहा था। आज भी तुम्हें थोड़ा लेट ही आज का डीपीपी मिलेगा, क्योंकि मैं 2 दिन तक थोड़ा ग्राफ्स का डीपीपी दूंगा तुम लोगों को। तो अब मैं आगे चलता हूँ, क्या बोलते हैं, आज एल्जेब्रिक में देखेंगे, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास दोबारा मैं फिर उसमें आएंगे, ग्राफिकल में आएंगे, एल्जेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जहां पे ग्राफ का ज्यादा जरूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चीज बता रहा हूं उसका वो मेरा है पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन में जैसे तुम्हें कभी एक सम आ गया प्रॉब्लम, इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा एंड अल्फा स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस अल्फा -3 एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस बीटा। मुझे डाउट भेज के 3-4 बार मुझे रिमाइंडर दे सकते हो, हाँ, मुझे बुरा नहीं लगेगा, हाँ, देन मुझे परेशान कर सकते हो, वो तुम्हारा हक है, ठीक है। बस मेरे तरफ से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इंडिविजुअली सब काम कर रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा रूट्स आर, और तुम लोगों को जो इस बार डीपीपी दे रहा हूँ, ये मेरे पास बना हुआ डीपीपी नहीं है, क्योंकि नॉर्मली मैं हर समय ये डीपीपी, इस बार पहली बार मैंने शुरू किया कि एवरीडे डीपीपी देना, और मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें कम सम्स हो रहे हैं, तो मतलब तुम्हें, और फिर तुम ट्राई कर सक रहे हो, एक अननेसेसरी एवरीडे ज्यादा सम्स छोड़ के, और इसमें मैं ज्यादा वेरिएशंस भी लेके आ सकता हूँ, तो इसलिए, और
जो चीज मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ वो मैं 12th के लिए भी कर रहा हूँ, तो टाइम का थोड़ा सा, और मेरी एक बच्ची भी है क्लास 7th में वो, तो इसीलिए थोड़ा सा ठीक है टाइम का इधर उधर हो जाता है। देन द इक्वेशन whose roots are अल्फा बाय बीटा बाय अल्फा, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। वो सॉल्यूशन, मेरा कहना है कि तुम्हें एक चीज देखना होगा, ये दो पैटर्न एक है या अलग है? ये दोनों एग्जैक्टली सेम चीज है। सेम है। अगर ये दोनों सेम है, मतलब तुम ये बोल रहे हो कि ट्वाइस अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, बीटा स्क्वायर माइनस ट्वाइस बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और लास्ट टू लास्ट क्लास में हमारा थ्योरी था एक कि रूट सेटिस्फाइज इट्स इक्वेशन था। तो ध्यान से देखो, तुम्हें इक्वेशन का रूट दिया हुआ है, मतलब मैं ये दोनों को देख के तब मैं ऐसा कह सकता हूं कि अल्फा बीटा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। किसी को भी डाउट है तो बोलो। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। यस सर। समझ में आया? तब तो तुम बोलोगे सर खेला ही खत्म हो गया, आप बोर कर रहे हो। अगर ये इसका रूट है तो इसका दो रूट होगा, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 2। अल्फा बीटा कितना हो जाएगा? 3। क्या वैल्यू निकालना है? अब तो छोड़ दो ना, ये तो क्लास 10 का सम हो गया। तुम्हें एक न्यू इक्वेशन चाहिए, तो न्यू इक्वेशन तुम्हारे फॉर्मूला क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। जानते हो ना ये? यस सर। यस सर। जिसमें दो रूट्स दिया हुआ है, एक रूट अल्फा बाय बीटा दिया हुआ है और एक रूट बीटा बाय अल्फा दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है रे, ये रहा क्वेश्चन। उस रूट सा क्वेश्चन लिखने का टाइम नहीं दिया, सॉरी, हाँ भूल गया मैं। तो सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा तब? अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, जो तुम यहां से निकाल लोगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो 1 ही हो जाएगा, अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा। पुट अप कर देना, आंसर आ जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो ये एल्गो समझ में आया? पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। हाथ उठाओ। आज फिर से हाथ उठाने बोलूंगा, एल्जेब्रिक है इसीलिए, ठीक है। और किसी को डाउट है तो पूछेगा, हाँ किसी को डाउट है तो पूछेगा। सॉरी, चाय पी रहा था। आगे चलूं? सर यस सर। आज ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है रे, आज ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है चीजें। हाँ, आज ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं होगा। आज जो है वो ट्रिक है, फिर से एल्जेब्रिक में तो ट्रिक है। आगे चल रहा हूं, ठीक है। प्रॉब्लम, इफ a times of p plus q whole square plus twice pq plus c is equal to 0 and a times of p plus r whole square plus twice bpr plus c is equal to 0, then qr is equal to option number A p square plus c by a, ऑप्शन नंबर बी p स्क्वायर प्लस a by c। कुछ ऐसा दिया हुआ है, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं।
आगे चलूं? हाँ सॉल्यूशन। यस सर। क्या बोलते हो? पैटर्न Same. कहाँ Same. डिफर कर रहा है? सर क्यू The Q or R में. तो हेंस क्या बोल सकते हो? क्या कोई क्वाड्रेटिक मिलेगा? क्यू एन आर इज द रूट ऑफ, बोल रहा हल्ला हो सकता है, चिल्लाओ चिल्लाओ, कोई पंगा नहीं है, छूट है तुमको। ए पी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी पी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसका दो रूट्स है, क्यू और आर। ध्यान से देखो, किसी को डाउट है तो एकदम पूछने में शर्माओगे नहीं, एकदम नहीं शर्माओगे। तो एंस प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा? -2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट अभी निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे? क्या ये क्वाड्रेटिक है? इसको इसे पहले ध्यान से देखना और उसके बाद मुझे बोलोगे। क्या इसे थोड़ा सजा के लिखना होगा या इसी से हो जाएगा? इसी से हो जाएगा. इसी से हो नहीं, जाएगा। कैसे? एक्स स्क्वायर तो नहीं है, एक्स स्क्वायर को तोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम बोलोगे सर वो चीज मैं मेंटली कर सकता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रे। मैं कह रहा हूँ कि सपोज तुम एक स्टूडेंट को जब समझाओगे, किसी जूनियर स्टूडेंट को, तो तुम क्या इसी में लिखोगे या इसे और एक स्टेप ब्रेक करोगे? ब्रेक मतलब करेंगे। उसे हम Break कहते हैं वी हैव टू कलेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, वो करना होगा। तो जब तुम ब्रेक करोगे तो ये मिलेगा पी स्क्वायर, एकदम ये सब चीज को ध्यान दोगे। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूं, लास्ट क्लास कॉन्सेप्चुअल था, आज का क्लास ट्रिकी है। ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अगर कॉमन लोगे तो एक्स 2 बार आ रहा है, ट्वाइस पी ए प्लस ट्वाइस बी पी प्लस सी प्लस ए पी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब सही है, अब इसका दो रूट है क्यू और आर, क्योंकि अब तुम बोलोगे कि ये जो है ये क्या है, बोलो क्वाड्रेटिक इन एक्स है। मतलब इसे ये है क्वाड्रेटिक इन एक्स, मगर ये सजाया हुआ नहीं है। तो अब मुझे बोलो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा? कांस्टेंट बाय लीडिंग ऑप्शन, तो कांस्टेंट टर्म सी प्लस ए पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, खेला खत्म। तो दोनों सम एग्जैक्टली सेम था। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। तो मैंने क्या बोला? सम याद नहीं रखोगे, क्या याद रखोगे? पैटर्न रिकॉग्नाइज करोगे कि सेम पैटर्न रिपीट कर रहा है क्या, ये याद रखोगे। सम याद नहीं रखोगे, ये याद रखोगे। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। सर जब पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा, जो डिफर करेगा उसे हम एक्स लेते हैं ना?
आगे चलूं? Yes, sir. Yes, sir. चलो। Yes, sir. सर हाँ बोल। सर वो जो पैटर्न रिकॉग्नाइज करने के बाद जो हमें डिफरेंट मिलता है उसे हम एक्स लेते हैं ना? हाँ हाँ, उसी को एक्स लेते हैं। अच्छा जो डिफरेंट मिलता है, क्योंकि अल्टीमेटली वही चीज था ना। अल्टीमेटली क्या था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि x को हम लोग रिप्लेस कर देते थे, नहीं क्या? हाँ सर। यहां से ये हमारा लास्ट या लास्ट टू लास्ट क्लास था। आज मैंने तुम्हें ये बताया, यस ठीक है? यस। चलो, कॉमन रूट। कॉमन रूट का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है। मतलब अगर मैंने तुम्हें दो इक्वेशन दिया, x माइनस वन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो और x माइनस वन एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, और मैं बोलूं इसका कॉमन रूट क्या है, तो तुम बोलोगे सर बच्चे समझते हो, x का वैल्यू वन होगा। हाँ, यही चीज। मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस a plus 2 is equal to 0 has at least one common root, find a। तो सम को ध्यान से देखो, इसमें एक इक्वेशन को तुम सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से देखो, यहां पे तुम एक इक्वेशन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो का मतलब एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो है। मतलब तुम्हें इसका रूट पता चल चुका है वन और, तो अगर कॉमन के कैंडिडेट्स क्या क्या होंगे, तब कॉमन रूट्स के कैंडिडेट्स क्या होंगे? 1 और कौन 3. सा वैल्यू कॉमन रूट हो सकता है? आइडर 1 and 3. x इक्वल टू वन और x इक्वल टू थ्री। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का कॉमन रूट है, तो इसमें तुम्हें दो केस लेना होगा। केस वन, इफ x इक्वल टू कॉमन रूट, तो ये फर्स्ट वाले का तो कॉमन रूट है ही, इसका मतलब x इज इक्वल टू टू इज रूट ऑफ सेकंड इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। और अगर ये इसका रूट होगा तो ये इसे क्या करेगा? सेटिस्फाइज करेगा रूट। ये तो अंग्रेजी है ना, ये तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है। इसका मैथमेटिक्स क्या है कि रूट सेटिस्फाई करता है। मतलब फोर प्लस ट्वाइस ए प्लस ए प्लस टू इज इक्वल टू जीरो मीन्स ए इज इक्वल टू माइनस टू। मैंने केस वन लिया और एक केस तुम लोगे, कौन सा बोलो? केस टू तो और एक है ना, मैंने वो सर आपने तरीका 2 वन था, क्यों लिया? वन है, मैंने गलती किया, इसलिए तुम लोग चुप हो, इसलिए तुम लोग चुप थे। अरे बोल दो ना यार, चुप होने से अच्छा बोल दो। हाँ, एक्स इक्वल टू वन, सॉरी। तो वन होने से क्या हुआ, इसलिए मुझे लगा सब लोग चुप क्यों हो। अरे वो सब गलती दिखने से पता चल जाता है, बोल दिया करो। हाँ, माइनस थ्री बाय टू। केस टू क्या लोगे? इफ x equals to एक्स इक्वल टू थ्री इज कॉमन रूट, वो छोड़ देता हूँ तुम लोगों के लिए, तब तो वो भी इसे क्या करेगा? सेटिस्फाइज करेगा, निकाल लोगे। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। तो एक तो ऐसा सम होता है जो बड़ा बेसिक है। हाँ,
टाइमर देना भूल गया, हो गया? सर एक ठीक है, तो रुक जाता हूँ, लिखो तो तुम लोग। हाँ, मैं टाइमर देना, मुझे बोल देना, टाइमर देना भूल गया। हो गया। एलिमिनेशन टेक्निक। तो कभी कभी रूट हम लोग एलिमिनेट करके निकालते हैं, इस वाले में जरूरत नहीं था क्योंकि इसमें तुम चीजों को सॉल्व कर पाते हो। एलिमिनेशन टेक्निक तब यूज होता है इफ नन ऑफ इक्वेशन कैन बी सॉल्व। ऊपर दे सकते हो रे, अलग अलग टाइप करवा रहा हूं ना। ये टाइप था इफ वी कैन डिटरमाइन all roots of equation, if we can determine roots of one of the equation। अगर हम किसी का एक का रूट निकाल पाए, हाँ, ये टाइप था कि एक इक्वेशन में तुम रूट निकाल पाओगे। लिखना है तो लिख लो, टाइम दे रहा हूं। अब वो टाइप है जिसमें तुम देखोगे कि तुम डायरेक्टली अभी रूट नहीं निकाल पाओगे, तो तुम्हें एलिमिनेट करना होगा। इफ वी कैन डिटरमाइन रूट्स ऑफ वन इक्वेशन, अब है एलिमिनेशन टेक्निक इफ नन ऑफ द इक्वेशन कैन बी सॉल्व, मतलब रूट्स कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड, रूट्स कैन नॉट बी evaluated। Find a if x square minus 11x plus a is equal to 0 and x square minus 14x plus twice a is equal to 0 have a common root। लिखना है तो लिख लो, 45 सेकेंड्स दे रहा हूं। जैसे तुम्हारे स्कूल का एग्जाम आ रहा है, तुम लोग मुझे बोलोगे एक बार सर एक सैंपल पेपर बना दीजिए, मैं बोल दूंगा हाँ बना दूंगा। तुम देखोगे कि तुम्हें आज शाम तक सैंपल पेपर नहीं मिला, तो मुझे 4 बार याद दिलाओ, समझ में आया? मेरे भी दिमाग से निकल जाता है, मगर मैं इतना क्या इस चीज का भरोसा रखो कि दिमाग से इसलिए नहीं निकलता है क्योंकि बैठ के मैं टीवी देख रहा होता हूँ, मैं नहीं देखता हूँ टीवी बैठ के। ठीक है, मैं बैठ के या तो कुछ चीज बना रहा होता हूँ या मैक्सिमम अगर कुछ होगा तो तुम लोग के साथ एक ही जगह एक ही टाइम में धोखा हो सकता है, वो है कि मैं तुमको छोड़ के अपनी बच्ची को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो भी मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, उसे छोड़ के बाकी सब टाइमिंग तुम लोगों का है, मगर मेरे दिमाग से भी निकल जाता है, इसलिए मुझे 4 बार मैसेज दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कि सर एग्जाम आगे आ रहा है, एक सैंपल पेपर दीजिए, सर एग्जाम आगे आ रहा है, एक सेट ऑफ सैंपल पेपर मुझे भेज दीजिए। ठीक है, तो मुझे अगर 4-5 बार ऐसा मुझे प्रेशराइज करोगे तो श्योर शॉर्ट टाइम में बना दूंगा। मुझे बैठ के बनाने में आधा घंटा नहीं लगेगा, मगर वही कंप्यूटर खोल के बैठने में मुझे टाइम हो जाता है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का देखो, अभी तक मटेरियल ही नहीं भेज पाया, कई बच्चों ने बोला है मुझे। आजाद को दोबारा एक बार रिमाइंड कराना तो देखता हूँ। ठीक है, मतलब मैं लैपटॉप में काम करता हूँ, मेरे डेस्कटॉप में मटेरियल्स रखे हुए हैं। इफ ए find a if x square minus 11x plus a is equal to 0, x square minus 14x plus twice a is equal to 0 have a common root। मेरा डेस्कटॉप का फैन खराब हो गया, सीपीयू फैन, वो बहुत स्लो हो गया इसीलिए। अगर ये इसका कॉमन रूट होगा तो हम मान के चलते हैं कि लेट अल्फा बी कॉमन रूट, अल्फा बी कॉमन रूट ऑफ x square minus 11x plus a is equal to 0, x square minus 14x plus twice a equal to 0। अरे बाबा, ये तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हुआ, इसका मैथ्स क्या होगा? सेटिस्फाई करेगा, मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा लिख लेंगे। हाँ, जब हम बोलते हैं तब भी वो ऑर्डर हुआ,
विवा वाइवा वाइस या विवा वाइस जो भी बोलते हो अंग्रेजी में, जब लिख लेते हो तो वो प्रैक्टिकल हुआ, मैथमेटिक्स हुआ। अब मुझे एलिमिनेट करना है, किसको? अल्फा को और ए को एलिमिनेट करूंगा, अल्फा एंड ए। तुम लोग में से बोलो किसको एलिमिनेट करूं? जो बंदा बोलेगा मैं उसी को एलिमिनेट करूंगा। अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर को, ठीक है चलो 1 2। तो अल्फा स्क्वायर को कैसे एलिमिनेट करूं? 1 माइनस 2, तो आ गया 11 3 अल्फा। कैलकुलेशन देखते ना रे प्लीज। हाँ, मेरा कैलकुलेशन जब मैं समझाता हूं तो मेरा कैलकुलेशन कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो अल्फा a/3 हो गया, मगर आंसर ये तो नहीं होगा। अब मैं ये a/3 को कहां पे डालूं? क्या करूं? अब मुझे a का वैल्यू निकालना है, क्या करूं? 1 या 2 पे डाल सर एक इक्वेशन में बिठा दीजिए। किसी एक इक्वेशन में बिठा दूं? नहीं क्या, किसी एक इक्वेशन में बिठा दूं? तो सब्स्टिट्यूट अल्फा इन 1, किसी एक में डाल दो। a/3 का होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू a/3 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज a स्क्वायर माइनस 33 है प्लस 9a इक्वल टू 0। कैलकुलेशन देखते रहना, बार बार कह रहा हूं। a स्क्वायर माइनस 24a इक्वल टू 0 मीन्स आइडर a इंटू a माइनस 24 इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 24। मगर ध्यान से देखो, ये आंसर कहना गलत है। तुम बोलोगे सर क्यों? लॉजिकली देखो, लॉजिकली तुम्हारे पास दो इक्वेशन था या नहीं? 1 और 2। तुमने जब एक से निकाला तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे को भी सेटिस्फाई करे। तो इसीलिए मुझे और एक काम करना होगा, क्या? सब्स्टिट्यूट अल्फा इन 2। बहुत किताबें ये काम नहीं करता है, हालांकि ये काम करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अब वो बात अलग है कि लॉजिकली तुम मुंह में डाल के देख सकते हो, a इक्वल टू 0 डाल के देख लो, ये बात अलग है, मगर 2 में डालना जरूरी है। तो a/3 का होल स्क्वायर माइनस 14 a/3 प्लस ट्वाइस a इज इक्वल टू 0, मतलब a स्क्वायर माइनस 42a प्लस 18a इक्वल टू 0। तो दिस मीन्स a स्क्वायर माइनस 24a, तो हेंस दो वैल्यू सेम आया, a इज इक्वल टू 24। तो हेंस तुम्हें आंसर मिल गया a इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 24। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, टाइमर देता हूं 3 मिनट का। कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। सर हाँ बोलो। हाँ सर सितंबर को गुरुकुल का टेस्ट होने वाला है। मैंने हाँ बोलते जा। सर उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आएगा सर, आप वो इसके बाद सिखाएंगे क्या? परमुटेशन कॉम्बिनेशन इसके बाद तो मैं इसमें नहीं सिखाऊंगा। आज 20 तारीख है, मैं गुरुकुल और बाकी के जितने भी बंदे हो, अच्छा तुम लोग तब उसमें आ जाना ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन सीखने के लिए, संडे वाले क्लास में आ सकते हो। हाँ, उसमें सिखाना शुरू करूंगा। हाँ सर। हाँ तो ठीक है। हाँ तो क्योंकि अननेसेसरी एक्स्ट्रा क्लास से ज्यादा अच्छा है कि बोर्ड वाले क्लास में आ जाना। अभी बोर्ड ठीक है वाले सर। क्लास में लीनियर इनइक्वेशन चल रहा है। संडे नया क्लास हाँ हाँ, संडे को क्लास रहता है कितने बजे से? 10:30। वीडियो तो अपलोड करूंगा ही, चलेगा? हाँ सर हो जाए। हाँ तो थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा ना, क्योंकि देखो अब मैं अगर वीकडेज में रखूंगा सुबह तब भी तो प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इसलिए वीडियोस अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है? वीडियोस अपलोड करता ही हूँ मैं, तो वीडियोस में देख लेना परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जिनको डाउट है फिर पूछ सर आप लिंक भेज देंगे? लिंक भेज दूंगा। हाँ ओके सर। नेक्स्ट क्लास ही लीनियर इनइक्वेशन होगा और उसके बाद नेक्स्ट क्लास ही शुरू हो जाएगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन। हाँ तो मैं लिंक भेज दूंगा। सर हाँ सर इक्वेशन सर 1 से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाले सर, तब भी वेरीफाई करना मतलब तो सर जरूरत नहीं पड़ेगा ना सर? क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब अल्फा स्क्वायर बाय वाला वो वाला? हाँ सर वो मेथड। अब वो देखो वेरीफाई करना, उसमें अगर एलिमिनेट करके करते हो तो वेरीफाई करने का जरूरत नहीं है, मगर यहाँ पे जरूरत पड़ेगा तुम्हें। यहाँ पे इस वाले में क्योंकि तुम हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने से जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो तुम दोनों इक्वेशन को यूज कर रहे हो। एक बार करके देख लेना, ठीक है? मगर मैं बार बार कहूंगा कि क्रॉस चेक करना थोड़ा अच्छा बात है, गलत बात नहीं है, ठीक है? आगे चल रहा हूँ। अब मैं तुम लोग को और एक चीज दिखाना चाहता हूँ। मैं इसमें और एक काम कर सकता था, मैं डायरेक्टली अल्फा का वैल्यू निकाल सकता था। कैसे? मैं ए को भी तो एलिमिनेट कर सकता था, ध्यान से देखो।
और कभी कभी ये इंपॉर्टेंट होता है ना कि ए को ही एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि अल्फा क्यूब रहता है या फलाना फुलाना कुछ रहता है। मैं ए को भी एलिमिनेट कर सकता था, कब? अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं प्लस ट्वाइस से इक्वल टू 0। इससे पहले वाला मेथड कहीं भी गलत नहीं है, कहीं भी गलत नहीं है, बस मैं अलग अलग चीज सिखा रहा हूं। अगर मैं माइनस कर दूं तो अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो हेंस अल्फा इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू 10। सर 22 होगा। कौन सा बोलो? कहीं गड़बड़ किया है मैंने? इक्वेशन ओ ये 22 होगा। वही तो मुझे भी तो हाँ। आंसर नहीं आ रहा था, इसलिए माइनस 8 अल्फा। तो आंसर अल्फा इज इक्वल टू 8 होगा। सॉरी, मैं इसे करेक्शन कर देता हूँ। थैंक्स। हाँ, मेरा वही मैंने बार बार कहना, जब मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो भैया देख लेना रे। माइनस 8 अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू 8। बड़े बड़े सम को मैं सॉल्व करके रखता हूँ, मगर छोटे छोटे सम को मैं नहीं करता हूँ, वरना वो फिर हर समय फीलिंग भी अच्छा नहीं होता है देख देख के सॉल्व करना। बड़े सम का बात अलग है कि क्या टाइम बचता है उसमें। तो अल्फा 0 अल्फा 8, अगर अल्फा 0 अल्फा 8 तो ए का वैल्यू तो 1 इंप्लाइज, अगर तुम अल्फा का वैल्यू 0 डालोगे तो ए 0 हो जाएगा, और अगर अल्फा का वैल्यू तुम 8 डालोगे तो ए का वैल्यू 64 माइनस 88 24 हो जाएगा। खेला खत्म। ठीक है, मगर तुम बोलोगे सर आपने सेकंड में नहीं डाला। मैं बार बार ये कहूंगा कि सेकंड में डालना अच्छी बात है, क्योंकि क्या पता तुम कभी ए स्क्वायर को एलिमिनेट कर रहे हो, कुछ ऐसा होता है कभी कभी कि दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर, क्योंकि तुम एक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, इट्स ऑलवेज बेटर कि तुम सेकंड वाले में डाल के देख लो। तुम बोलोगे सर किताबें नहीं डाल के देखता है, मैक्सिमम टाइम सेम आता है, मगर यहीं पे तो कैच करता है ना एग्जामिनेशन कि तुम, ठीक है, क्योंकि जो ऐसा हो सकता है ना कि एक इक्वेशन सेकंड को सेटिस्फाई ना करे, एक में ए हो एक में ए स्क्वायर हो, बहुत अलग अलग रीजन हो सकता है। किसी को लिखना है तो लिख लो, ये मेथड 2। मतलब जरूरी नहीं है कि तुम हर समय अल्फा रूट को ही एलिमिनेट करने का कोशिश करोगे, तुम उस पैरामीटर को भी एलिमिनेट कर सकते हो जिसका वैल्यू निकालना है। आगे चलूं? सर थोड़ा रुकिए। ठीक है, चलो 1 मिनट का टाइम दे देता हूं। सर हो गया। चलो मेथड 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पॉसिबली क्लास 10 में तुम लोगों ने एक मेथड सीखा होगा, x डिवाइडेड बाय x, यहां से आता था ये और ये मल्टीप्लाई होता था। मतलब मैं डायरेक्टली करता हूँ, ये लिखने का जरूरत नहीं है, दिस इंटू दिस। मेरे ख्याल में तुम लोग भी डायरेक्टली करते हो कि b1 c2 माइनस b2 c1, y डिवाइडेड बाय y इसके साथ आता था, तो c1 a2, पहले c1 और a2 मल्टीप्लाई होता था, माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। इससे क्या फायदा होता था
कि तुम फर्स्ट और लास्ट को जब लेते थे तो तुम x का इक्वेशन निकाल लेते थे, b1 c2 माइनस b2 c1 होल डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, और y का वैल्यू यहां से निकाल लेते थे, c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। 2 मिनट। लिख लिया? हाँ सर। चलो तो आगे चलता हूँ। तो ये मेथड भी लगता है, जैसे अब इसी वाले में लगा देता हूँ एक ही सम में, क्योंकि वरना फिर अननेसेसरी टाइम का बर्बादी होगा। अगर नेक्स्ट तो इस वाले में अगर मैं लगाऊं तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11 2 के साथ मल्टीप्लाई आएगा तो माइनस 22a, 14 a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 14a इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय a 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस ट्वाइस a, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 14 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 11a। तो दिस मीन्स अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 8a इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय, मैंने गड़बड़ लिखा है क्या, अल्फा डिवाइडेड बाय ये a है, माइनस a इज इक्वल टू माइनस 1/3। तो दिस इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8a/3, और अल्फा का वैल्यू अगर निकालोगे तो a/3। कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? अल्फा स्क्वायर 22a माइनस 22 प्लस 14 a माइनस, ठीक है। तो अगर ये इसके ऊपर डाल दूं तो क्या, ओ नहीं, सही आंसर। ये अगर यहाँ पे डाल दोगे तो क्या मिलेगा, यही करेगा ना, 1 और 2 से क्या कर सकते हो, यही कर सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 अगर अल्फा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे तो ये हो जाएगा a/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8a/3, मतलब a स्क्वायर इक्वल टू कितना, 24a, मतलब आइडर a इज इक्वल टू 0 जिसे तुम कैंसिल कर रहे हो, और नहीं तो a इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो a का 2 वैल्यू निकल गया, यहाँ पे लिखना है तो लिख लो। अब मैं यहाँ पे दोबारा कहूंगा जो तूने मुझसे अभी पूछा था, ठीक है, कि 2 वैल्यू जब निकलता है तो नॉर्मली हम लोग नहीं करते हैं, मगर क्रॉस चेक करके ये देख लेना, गलत बात नहीं है कि तुम्हें कॉमन रूट यू आर गेटिंग और नॉट। ठीक है, कि कॉमन रूट तुम्हें मिल रहा है नहीं, ये देखना बेटर है। ठीक है, ऑलवेज, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा रूट मिलने का चांस होता है यहाँ पे। आगे चलूं? चलो। हाँ सर।
Find a condition if twice a x cube plus bx square plus 6x plus d is equal to 0 and twice a x square plus thrice bx plus 4c is equal to 0 have a common root. Solution. आगे चलूं, एक बार सम देख लो। अच्छा कह रहा है कि इसका कॉमन रूट होना चाहिए, तो लॉजिक तो वही है, कॉमन रूट को अल्फा ले लेता हूं तो अल्फा ये दो इक्वेशन को क्या करेगा, तो लेट अल्फा बी कॉमन रूट। तो इसका मतलब तुम बोलोगे सर अल्फा सेटिस्फाइज, तो बार बार एक चीज नहीं लिख रहा हूं, अल्फा सेटिस्फाइज इस इक्वेशन को भी और इस इक्वेशन को भी, तो डायरेक्टली लिख रहा हूं। तो आइस से अल्फा क्यूब प्लस बी अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो आई से अल्फा स्क्वायर thrice b alpha plus 4c equal to 0. If anybody has the any problem, कलर कोड लगा देता हूं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। और अब मुझे बोलो, यहाँ पे अल्फा को एलिमिनेट करना आसान है। तुम बोलोगे सर क्या बात कहते हो, एक में अल्फा क्यूब है एक में अल्फा स्क्वायर है। कुछ नहीं कहता हूं, 2 को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो। 2 को जब अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो 2a अल्फा क्यूब प्लस थ्राइस बी अल्फा स्क्वायर प्लस 4c अल्फा इक्वल टू 0, नंबर 3 हो जाएगा। और अब क्या करोगे, 3 - 1 कर दो। तो 3 - 1 करने से क्या फायदा होगा कि ये वाला जो प्रोसेस है ये तो कैंसिल हो गया बेटा। तो 3b अल्फा स्क्वायर माइनस b अल्फा स्क्वायर, तो ट्वाइस b अल्फा स्क्वायर प्लस थ्राइस c अल्फा माइनस d इज इक्वल टू 0, ये नंबर 4 ले लेता हूं। क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी कहीं पे दिया हुआ है? 1 2 3 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है क्या? देखो कहीं पे 2 में ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 2 में और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आई से अल्फा स्क्वायर प्लस 4c इक्वल टू 0। अब इसमें तुम्हें एलिमिनेट अल्फा, तो ऐसे में मैं बोलता हूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड ज्यादा अच्छा होता है। मतलब अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 3 12c स्क्वायर प्लस 3bd is equal to alpha by minus twice AD minus 4 to the 8BC is equal to 1 divided by 3 to the 6B square minus 3 to the 6AC। तो इससे किसका वैल्यू निकल गया, इससे और इससे किसका वैल्यू निकल गया, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू निकल गया 12c स्क्वायर प्लस थ्राइस BD होल डिवाइडेड बाय 6b स्क्वायर माइनस 6ac, और इससे अल्फा का वैल्यू निकल गया माइनस ट्वाइस ad प्लस 8bc डिवाइडेड बाय 6b स्क्वायर माइनस 6ac। इस अल्फा का वैल्यू उसमें डाल देना, एक लंबा सा कुछ इक्वेशन मिलेगा, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं डायरेक्टली बस मैं बोलता हूं वो कंडीशन कैसा मिलेगा, ताकि तुम मुझे कभी ये ना बोलो कि सर बहुत लंबा कंडीशन मिलता है। 4bc प्लस ad का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2 BD। ठीक है, वेट आंसर लिखने से अच्छा है कि मैं एलिमिनेट करके दिखाऊं, क्योंकि वो तो फिर तुम लोग वो आंसर तो लिख ही पाओगे। अल्फा अगर इसमें डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस AD प्लस 8BC 6 कैंसिल कर सकते हो, मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, वो 6 ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हो, होल स्क्वायर। ये मैंने क्या किया, ये होल स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर किया, और ये वाले को तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा इज इक्वल टू 12c स्क्वायर प्लस थ्राइस BD डिवाइडेड 6b स्क्वायर माइनस 6ac। निकालना तुम्हारा काम है, किसी को लिखना है तो लिख लो, कुछ डाउट पूछना है तो पूछ सकते हो, पूछना तुम्हारा हक है, पूछना तुम्हारा हक है, बस प्रेशराइज भी करना तुम्हारा हक है। कईयों को मैं जानता हूं कि तुम लोग को कई बार फील होता है कि सर 4 बार प्रेशराइज करने में खराब लगता है, क्योंकि ठीक है स्कूल के टीचर के साथ बात नहीं कर रहे हो, ठीक है स्कूल के टीचर के साथ नहीं बात कर रहे हो, कोचिंग सेंटर के टीचर के साथ बात कर रहे हो, जिसने पढ़ाने से पहले फीस लिया है।
तो ये तुम्हारा हक है कि तुम्हारा जो डिमांड है वो मैं पूरा करूं, मगर बस वही मानवता के अनुसार, मेरे पास भी टाइम का कमी है, तो जागो ग्राहक जागो, ठीक है। यू पेड द फीस फॉर इट, यू डिजर्व इट, वो तुम्हारा हक बनता है। स्कूल में भी फीस पे करते हो मगर स्टिल, ठीक है, वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एटलीस्ट किताबों में। आगे चलूं? यस सर। अब इसमें लास्ट पैटर्न आता है, अगर ऑल रूट्स आर कॉमन तब क्या होगा? अगर दोनों ही रूट कॉमन है तो तुम जानते हो कि x माइनस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 और x माइनस 2 0 के दोनों रूट ही कॉमन होंगे। और अगर दोनों रूट ही कॉमन होंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6 इक्वल टू 0। तुम ये नहीं कह सकते हो कि कॉफिशिएंट सेम है, कॉफिशिएंट सेम नहीं है, मगर कॉफिशिएंट का रेशियो देखो तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3। सेकंड रेशियो देखो तो ये 3 और ये 9 का, -3 डिवाइडेड बाय -9। थर्ड रेशियो देखो तो, फर्स्ट रेशियो मैंने ये देखा था, हाँ फर्स्ट रेशियो मैंने ये देखा था, फर्स्ट रेशियो मैंने ये देखा ये वाला, हाँ। और थर्ड रेशियो जब देखोगे तो ये वाला 2 और 6 रेशियो, मगर क्या है दोनों का सेम है। सेम। तो बोलोगे सर होगा ही, क्योंकि आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, जो चीज से आपने मल्टीप्लाई किया देखिए वही रेशियो में आ रहा है, इज इक्वल टू 1/3 हो रहा है। हाँ, तो मैं भी वही कहना चाह रहा हूं कि अगर कभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं अगर तुमसे कभी पूछूं कि a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हैव बोथ रूट कॉमन, तब क्या कंडीशन होगा? बोथ रूट कॉमन, तो बोलो मुझे, अभी तो बताए ना, बताने में क्या? b2 is equal to b1 by b2 is इक्वल टू c1/c2 लिखना है तो लिख लो। खूब मेहनत करो। चलो आगे चलूं? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है चलो।
find range of k if x square plus k square minus twice kx minus 1 equal to 0 has real root of x। तुम बोलोगे सर आप बोर कर रहे हो, ये सब हमने क्लास 10th में किया हुआ है, लास्ट क्लास में भी किया था। मानते हो या नहीं, किया था या नहीं लास्ट क्लास में? हाँ सर। Yes, क्योंकि sir. तुम बोलोगे सर ये क्वाड्रेटिक इन एक्स है, बस थोड़ा सजा के लिख दीजिए। क्या? एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस के एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इज रियल कब होगा? जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, मतलब 4k स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर कैंसिल, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस वन इज ऑलवेज ट्रू। और अगर ये ऑलवेज ट्रू है मतलब के ऊपर कोई कंडीशन नहीं आया, तो k माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि k के ऊपर कोई कंडीशन ही नहीं आ रहा है। तुम जो भी k का वैल्यू दो लो, 4 हर समय 0 से बड़ा होगा। तो क्यों प्रॉब्लम होता है अगर ऐसा सम बोले? इफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस थ्राइस x प्लस ट्वाइस इज इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइड by real value of x y, find range of x and y। मेरा कहना है ये सम और ये सम एक ही है, बस अंतर क्या है? अंतर यह है कि यहां पे जहां पे k था, k के बदले क्या दे दिया है? y। समझ में आ रहा है नहीं? ये समझना इंपॉर्टेंट है कि दोनों सम सेम है, ताकि तुम्हें सम आसान लगे। बस अंतर है जब k तुम देखते हो तो तुम्हारा दिल खुश हो जाता है, k कांस्टेंट जैसा फीलिंग होता है सबकॉन्शियस माइंड में, ये सब मेंटल गेम है। और y देख के वेरिएबल जैसा फीलिंग होता है, डर जाते हो। मगर बात तो बराबर है। ध्यान से देखो, ये वाला जो कलर है जिसे मैं दोबारा ब्लू कलर में कर रहा हूं, क्या ये ब्लू कलर वाला क्वाड्रेटिक इन एक्स नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. खेला खत्म ना, वही तो पूछ रहा है ना, पूछ क्या रहा है, वही पूछ रहा है। तो हेंस तो तुम अगर सजा के लिखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स प्लस 2 प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 0 में x इज रियल कब होगा बोलोगे? क्योंकि तुमने क्वाड्रेटिक इन एक्स बनाया। जब d ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो बोलो? 0। तो मैं चीजों को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सॉल्व कर पाओगे तुम लोग, सॉल्व तो कर पाओगे ना, वेविकर बना के सॉल्व कर देना इसको, ठीक है? वो तो तुम लोग का काम है, वेविकर बना के सॉल्व कर दो, ठीक है? ये पहला समय तो कर भी देता हूं, मुझे क्या प्रॉब्लम है। 9 माइनस 1 माइनस 16 4 जा 64 y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा? 1 माइनस 8y इंटू क्या 1 प्लस 8y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2 रूट मिला, एक माइनस 1 बाई लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये चाहिए। तो y कहां से कहां तक लाई कर रहा है? माइनस, मतलब तुमने क्वाड्रेटिक इन x बनाया तो रेंज किसका निकला? रेंज ऑफ y निकाला। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें रेंज ऑफ x भी निकालना है, तब क्या करोगे? Quadratic and y. तो सेम तरीके क्या तुम क्वाड्रेटिक इन y नहीं बना सकते हो? इस चीज को ध्यान से देखो, ध्यान से अगर देखोगे तो इस इक्वेशन को मैं कॉपी कर रहा हूं, नीचे पेस्ट कर रहा हूं। ध्यान से अगर तुम देखोगे तो तुम
कर सकता। ये इक्वेशन है, इसे तुम क्वाड्रेटिक इन y भी बना सकते हो। तुम बोलोगे सर एक प्रॉब्लम है, y में 6y टर्म नहीं है। अरे वो प्रॉब्लम थोड़ी ना है रे, वो क्या प्रॉब्लम है, वो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होता है। सर क्यों नहीं होता है, बताता हूं। मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हें मिला माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 16। तो इसका मतलब y तुम्हें मिला प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ माइनस ऑफ, अब बोलो ये कब रियल होगा, y इज रियल। तुम बोलोगे अरे सर याद आ रहा है फंक्शन बोर्ड लेवल, कब, जब रूट के वाला पॉजिटिव, मगर ऑलरेडी एक माइनस साइन है, इसलिए क्या बोलोगे, y इज रियल। जब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बाई 16 नेगेटिव हो, मतलब x माइनस 1 x माइनस 2 नेगेटिव हो, और डायरेक्टली लिख लेना x1 से लेकर 2 तक। देखो तुमने y में क्वाड्रेटिक बनाया, तुम्हें x का रेंज मिला। तुमने क्वाड्रेटिक इन y बनाया, तुम्हें x का रेंज बना। तुमने क्वाड्रेटिक इन x बनाया, रेंज ऑफ y मिला। लिखना है तो लिख लो। सर ऊपर हेडिंग क्या देंगे, हेडिंग दे दो बाय मेकिंग रेंज बाय मेकिंग क्वाड्रेटिक, रेंज बाय मेकिंग क्वाड्रेटिक इन x एंड y, ये हेडिंग दे देना ऊपर। चलो पहले ये लिख लो, किसी को लिखना है तो। इसके लिए 2 मिनट दे रहा हूं इस पेज के लिए, हाँ फिर नीचे आता हूं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। क्वाड्रेटिक का 2 रूप है, एक रूप है ग्राफिकल, और देख लो यहां पे ग्राफिकल नहीं लगता है, और एक है एल्जेब्रिक। मैंने देखा है कि एल्जेब्रिक वाले में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होता अगर घर में सम सॉल्व करते हो, ग्राफिकल वाले में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कई स्टूडेंट्स को, और किसी किसी को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होता है जो एक भी सम सॉल्व नहीं करता है, ठीक है। तो मतलब वो बिंदास रहता है, ठीक है, कि हाँ चलता, मैं सॉल्व भी नहीं करता हूँ वो, ठीक है। मगर वही वाली बात है, जब एग्जाम दोगे तो फिर समझ में आएगा नहीं क्या। अगर तैरना नहीं सीखते हो और नदी के बीच में अगर नाव डूब जाए तब तो भगवान को याद करोगे ना रे। तैरना जानते हो तभी हाथ पांव मारोगे, ठीक है। तो इसीलिए मेहनत वही करेगा जो तैरना जानता है, जो तैरना सीखना चाहता है। जो डूबना जो बोलता है नहीं मुझे डूबना है, वो क्यों मेहनत करेगा, वो तो आराम से पानी आ गया तो ठीक है, मुझे मालूम है डूबने वाला हूँ। सर आपका असाइनमेंट सीट टफ होता है। मेरा मेन एम है कि तुम पास्ट ईयर के सम्स को बना पाओ, और कुछ नहीं। मेरा एम वहीं पे खत्म हो जाता है कि तुम जब पास्ट ईयर का असाइनमेंट सीट मिले तो तुम बना पाओ। अब उसके लिए मुझे सीट टफ इजी जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। कॉन्सेप्ट नहीं समझा पा रहा हूं, मुझे बोलो सर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, मैं श्योर हूं। सर सीट टफ लगता है, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, मेरा क्लास भी तो आसान नहीं लगता होगा। सर क्लास के सब सम्स बन जाते हैं। अरे क्लास के सम्स बनाने ही कहाँ देता हूँ जो सम बन जाते हैं, क्लास के सम तो मैं बनाता हूँ। एक बड़ा कॉमन चीज है सर, क्लास का सब सम आपका बन जाता है। अरे क्लास का सम कैसे बनता है, मैं बनाने देता हूँ या मैं सॉल्व करता हूँ, मैं ही सॉल्व करता हूँ, तो तुम कहाँ बनाते हो। तो क्लास का सम देखते ही हो। चलो आगे चलते हैं, इसमें फिर टाइम देता हूँ, थोड़ा ज्यादा लंबा था, ठीक, तब 2 मिनट ही देता हूँ और फिर जरूरत पड़ा तो और कुछ टाइम दे दूंगा। सर हाँ बोल। सर वो हाँ, आपने बोल। इक्वल क्यों दिया है सर x का रेंज में। तो दोनों में ही तो इक्वल टू दिया ना, सर x के क्योंकि रेंज में हमने तो दोनों में इक्वल टू, y के भी तो रेंज में इक्वल टू दिया है, क्योंकि हटेगा क्यों, रूट ओवर के अंदर तो ग्रेटर देन इक्वल टू ही 0 है ना, डिनोमिनेटर में थोड़ी ना x। वो x का वैल्यू 1 डालने से y इज इक्वल टू 0 जो पॉसिबल है। तो कौन सा इक्वल टू का बात कर रहा है, इस इक्वल टू का बात कर रहा है ना, ये वाला।
हाँ सर तो वही ये इक्वल टू मतलब ये इक्वल टू है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है, तो रूट ओवर डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, अंदर वाले को पॉजिटिव होना पड़ेगा या नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर अंदर वाला चीज जीरो होने से भी चलेगा ही नहीं, अगर ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो आया समझ में। सर वही अगर जीरो हुआ तो वो निगेटिव हो जाएगा। कैसे होगा, डाल के देख, x का वैल्यू 1, x थोड़ी ना जीरो हो रहा है, x का वैल्यू 1 डाल के माइनस ऑफ जीरो तो जीरो हो गया ना। हाँ सर हाँ, समझ में आया। आगे चलूं, थोड़ा रुकिए। ठीक है। आगे चलूं, बोल देना। हाँ सर। यस सर। चलो अब देखो कैसे कभी कभी बेवकूफ बनाता है। फाइंड रेंज ऑफ y if x plus y plus z equal to 4 and x square plus y square plus z square equal to 6। मैं तुम्हें बोलूंगा, सम लिख लो एक बार, मैं तुम्हें बोलूंगा कि ऊपर वाला इक्वेशन और इससे पहले वाला सम सेम था, तुम मुझे बोलोगे कि सर ऊपर वाले इक्वेशन में केवल दो वेरिएबल था x और y, और इसमें तीन वेरिएबल है x y z। तब मैं तुम्हें बोलूंगा कि क्या तुम्हें z इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस वाई दिखा, तुम बोलोगे हाँ, तो क्या z यहाँ पे डाल सकते हो, तुम बोलोगे सर। अब मुझे बोलो, इस पूरे एक्सप्रेशन को जब ब्रेक करोगे, अब मैं ये सॉल्व नहीं करूंगा, तो क्या तुम्हें किसका रेंज निकालना है, y तो इसलिए इसे ब्रेक करके किसमें क्वाड्रेटिक बनाओगे, x बस हो गया। 4 4 जा 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8x माइनस 8y माइनस 2xy इज इक्वल टू 6। तो अगर x तो क्वाड्रेटिक इन x बनाओगे, क्योंकि y का रेंज निकालना है, तो x स्क्वायर के साथ क्या क्या रहा है, x 2 है तो 2x स्क्वायर प्लस x के साथ क्या क्या रहा है, x तो माइनस 8 प्लस ट्वाइस y, कांस्टेंट टर्म क्या क्या रहा है 16, y स्क्वायर कांस्टेंट है, y स्क्वायर और 8y, तो 16 माइनस 6 10 माइनस 8y प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं सर, बड़ा हो जाएगा, x इज रियल, कब होगा बोलो, d ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0, इससे किसका रेंज निकल जाएगा, y का। तो समझ में आया। हाँ सर। तो एक बार क्वेश्चन में अगर तुमसे पूछता कि आप x का रेंज निकालो, तो तुम्हें सॉल्व करने का जरूरत नहीं होता। ध्यान से देखो, रिलेशन सिमेट्रिकल है, मतलब तुम x को एलिमिनेट करो, y को एलिमिनेट करो या z को एलिमिनेट करो, पैटर्न सेम होगा या नहीं, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सबका इंपॉर्टेंस सेम है। इसलिए जो y का रेंज होगा वही x का रेंज होगा, वही z का रेंज होगा, सबका रेंज यहाँ पे सेम होगा, क्योंकि x y z के कोफिशिएंट सब सेम है। यहाँ पे किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। करत करत अभ्यास, खूब मेहनत करोगे, खूब डाउट पूछोगे, सही तरीके से मेहनत करोगे, सही टाइम टेबल बना के मेहनत करोगे, रात को सोते वक्त एक व्हाइट पेज में लिखोगे कि आज तुमने कितना मेहनत किया, आज तुमने इतना कितना मेहनत किया कि कल जो तुम्हारा ड्रीम है तुम उसके आसपास जा चुके हो। ठीक है, मतलब मेहनत तो करना होगा ना यार, अगर तुम्हें इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में जाने का मन है। ठीक है, तुमने अभी तक कभी किसी का सुना है क्या, कोई क्रिकेटर ऐसा है जो मेहनत के बिना
क्रिकेट अच्छा खेल रहा है, ठीक है, स्टेट टीम में इंडियन टीम को छोड़ो स्टेट टीम में खेल रहा है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई बंदा होगा, ठीक है। स्पिनर को छोड़ के कभी कभी कहा जाता है, ठीक है, एक दो स्पिनर्स, ठीक है, उनका मैं सेनवान का मैंने सुना है कि एक बार डिस्कवरी में चैनल देख रहा था कि सेनवान और मुथैया मुरलीधरन का हाथ ही डिफॉर्म है, ठीक है, उनका हाथ का एंगल डिफॉर्म है, इसलिए वो ऐसा स्पिन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए तुम ऐसा नहीं है कि किसी आदमी को बोले हाँ तू सेनवान जैसा मोटा तगड़ा आदमी है, चल तुझे तू स्पिन करके दिखा, तो वो दोनों का थोड़ा उन दोनों का हाथ और उंगली थोड़ा डिफॉर्म है, ठीक है, तो वो वैसा होने से बात अलग होता है, वरना इन जनरल तो प्रैक्टिस ही करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर वहां पे प्रैक्टिस करना होता है तो यहाँ पे भी प्रैक्टिस करना होता है, बैठे बैठे तो होता नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलूं मैं? यस सर। Yes, sir. तो मैंने क्या बोला, x या y में क्वाड्रेटिक बनाओ। फॉर लाइटर नोट एक सम कराता हूं प्रॉब्लम। इफ रूट्स ऑफ a minus 1 into x square plus x plus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a plus 1 into x to the power 4 plus x square plus 1 are real and distinct. फाइंड रेंज ऑफ ए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ऊपर वाला ट्रिक है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो केवल x ही है, मगर a के बदले तुम y लगा लो तो हो जाएगा, वही वाला ट्रिक हो जाएगा। मतलब मैं सिखाना क्या चाह रहा हूं उसके ऊपर जाओ। मैं ऊपर जितने भी जगह में सिखाना चाह रहा हूं सब जगह में यही सिखाना चाह रहा हूं कि तुम क्या बनाओगे, तुम रेंज इन, तुम x में क्वाड्रेटिक बनाओगे। तुम बोलोगे सर आपको दिख नहीं रहा है, ये 4 पावर है, हाँ एकदम दिख रहा है। मैं बोलूंगा मेरा गुड मॉर्निंग प्रॉब्लम को अगर थोड़ा सा याद होगा तो कभी कभी हम लोग ये काम करते थे, डाउट क्लियरिंग में कभी कभी ये सब काम किया है। क्या सर? परफेक्ट स्क्वायर। सर समझ में नहीं आया, ठीक है, आप समझ में आएगा क्या? 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यार ये ट्रिक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखते देखते दिमाग में आना पड़ेगा कि हाँ ये ऐसा है और ऐसा करने से आंसर आता है। उसे रटना नहीं कहते हैं, उसे मेहनत करना कहते हैं। क्या कुछ अच्छा आया? Yes, sir. x, ये x ऊपर 4 है रे, ये x ऊपर 4 है, सॉरी। अब ये वाला टर्म को देखो, मैंने क्या किया समझ में आया ना, कि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, और ये वाला टर्म क्या बन जा रहा है तब? परफेक्ट स्क्वायर बना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तुम बोलोगे सर छोड़िए ना सर, थोड़ा सा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस। मतलब ये हुआ कि अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं ये वाला जो मेरा टर्म है, इस टर्म को मैं ये लिख सकता हूं, और मैं जैसे ये लिखूंगा तुम्हारा दिमाग बोलेगा सर दिख गया मुझे। आपको दिखा क्या? ये एक टर्म और ये एक टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? क्या गिवन है? गिवन है a माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर a प्लस 1 एक्स टू पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या लिख सकते हो इसके बदले? यही है ना रे, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसके बदले तुम लिख सकते हो a माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर a प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। एक चीज मैं बोलता हूँ, मैं भूल जाऊंगा, नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा लंबा खींच सकता है, हाँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास ग्राफ का एक मैं ना लोकेशन ऑफ रूट्स कराऊंगा, उसमें थोड़ा सा क्लास हो सकता है कि लंबा खींच जाए तुम लोग का। हाँ, 8:30 बजे खत्म नहीं होके 9 बजे भी क्लास खत्म हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 देखता हूं, मैं बस बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? a माइनस 1 इंटू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस 1 इंटू क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्या अब इसे क्वाड्रेटिक नहीं बना सकते एक्स स्क्वायर में? सबको एक साइड में लेके आ जाओ, सबको अगर एक साइड में लेके आओगे तो a माइनस 1 माइनस a प्लस 1, तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस 1 प्लस, तो ये ट्वाइस ए एक्स प्लस a माइनस 1, तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। रूट्स आर रियल। क्या कंडीशन होगा? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। 2 मिनट 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, 2 मिनट में आ रहा हूं।
आगे चलूं? एक्सक्यूज मी सर। सर वो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 भी होगा ना सर? वो तो 0 हो नहीं सकता है ना, सॉरी, हाँ वो तो देखना होगा मुझे, बस उसका डिस्क्रिमिनेंट देखो, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, वो देखना पड़ेगा मुझे। हाँ ओके सर। आगे चलूं? ये डिस्क्रिमिनेंट क्या हाँ बताया बोलो। सर आपने सर? नहीं जिससे कैंसिल किया वो भी तो इक्वल टू 0 लेना होगा ना, हाँ सर। मगर उसका तो वो तो देखना, वो रियल रूट नहीं देगा, -1 प्लस माइनस रूट ओवर के अंदर नेगेटिव दे दे रहा है। चलो आगे चलो। So in the last case, so don't we have to take discriminant greater than 0? So because rules are real and distinct. हाँ रूल्स डिस्टिंक्ट है क्या? तो डिस्टिंक्ट है तो इक्वल टू, सॉरी डिस्टिंक्ट मैंने ध्यान नहीं दिया रे, चल ग्रेटर देन 0 लोगे केवल, डिस्टिंक्ट है रे क्वेश्चन में। हाँ ठीक है, इसलिए चलो आगे चलते हैं। रैशनल फंक्शन अगर दिया रहता है तो रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन, प्रॉब्लम फाइंड रेंज ऑफ divided by x plus 3। क्योंकि स्कूल का अगर एग्जाम आ रहा है तो मैं एक काम कर सकता हूँ। हाँ जो 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 जिन स्कूल का एग्जाम आ रहा है, एक छोटा सा रिवीजन सीट में भेज रहा हूँ, मैं क्लास 12th वाले अपने, सॉरी बोर्ड वाले बैच में भी भेज रहा हूँ, तो वो मैं तुम लोग को भी भेज सकता हूँ, तो तुम लोग एक बार करके मुझे सबमिट कर दोगे तो रिवीजन भी तुम लोग का हो जाएगा एक एक करके, तो वो देख लेना ठीक है। मगर सबको भेजने का जरूरत नहीं है, जिनके स्कूल का एग्जामिनेशन आ रहा है वही भेजें एक बार करके, ठीक है। तो मैं भेज दूंगा अभी, रुक जा। तो चलो फाइंड रेंज ऑफ ये, ठीक है, ये इस सम से मुझे याद आ रहा है। रेंज कैसे निकालते थे याद है? कुछ एक एल्गोरिथम था, Express y in terms of x. एक्सप्रेस Y. x X. terms of y. इन टर्म्स ऑफ y। Why? तो y is equal to twice x minus 3y x plus 3, xy plus 3y is equal to twice x minus 3, xy minus 2 is equal to minus 3 minus 3y, तो x is equal to minus 3 plus 3y divided by y minus 2। तो x is real कब होगा? If y minus 2 is not equal to 0 means y 2 नहीं है, तो y तो रेंज था, तो रेंज क्या आया? रेंज मतलब y कहां से कहां तक हो सकता है, सबका सब रियल नंबर 2 नहीं, यही था। किसी को लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, तुम लोग के ऊपर है, मगर ठीक है। चलो आगे चलता हूं। बड़ा एक सिंपल चीज बताता हूं, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय एक्स, ठीक है। तुम कैंसिल करोगे और y इक्वल टू एक्स होगा, तो x तो कुछ भी हो सकता है, तो क्या y बिलोंग्स टू r, ये गलत है या सही है? गलत है। समझ में आ रहा है कहां गलत है? जब तुम कैंसिल कर रहे हो तो तुम्हें एक चीज जानना पड़ेगा, x क्या नहीं हो सकता है?
0 क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन ये है, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन ये है, जो ओरिजिनल इक्वेशन है तुम उसी के ऊपर काम करोगे ना रे। तो अगर x 0 नहीं हो सकता तो y इक्वल टू x है, तो y क्या नहीं हो सकता है? 0 जब तुम y इक्वल टू x को बना रहे हो तो ये x है ये y है, तो क्या कर रहे हो, 1 से 1 जा रहा है, -1 से -1 जा रहा है, तो 0 से 0 जा रहा है। तो अगर तुमने यहाँ पे इसे कैंसिल कर दिया तो इसे भी कैंसिल करना होगा। तो y बिलोंग्स टू r बट y कैनॉट बी इक्वल टू 0, ये यहां से आ रहा है, तो हेंस ये r -0 होगा। तो अगर यहाँ डाउट नहीं है तो तुम लोगों में कईयों को यहाँ पे क्यों डाउट होता है कि अगर मैं इसका रेंज निकालने बोलूँ x² माइनस 4x -5 डिवाइडेड बाय x² ट्वाइस x -3, तो ऊपर वाले को तुम लिख सकते हो x -5 इंटू x + 1 और नीचे वाले को तुम लिख सकते हो x -3 इंटू x + 1। ठीक है, तुमने इसे कैंसिल कर दिया तो y तुम्हें मिला x -5 डिवाइडेड बाय x -3। ठीक है, तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू x -5, x को एक साइड लेके आ गए, xy माइनस x इज इक्वल टू 3y -5, तो x इज इक्वल टू 3y -5 डिवाइडेड बाय y -1। तो बोलो x कब रियल होगा? अगर y is not equal to y is not equal to 1, y जब 1 नहीं है। मगर एक प्रॉब्लम है ना रे, जब तुमने कैंसिल किया तो तुम एक चीज मान के चल रहे हो क्या, x plus x 1 cannot be equal to 1, माने x plus 1 cannot be equal to 0। मतलब जब तुम ये वाला केस ले रहे हो, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये चीज, हाँ कंफ्यूज नहीं होगे, x अगर -1 नहीं हो सकता है तो y क्या नहीं हो सकता है, पुटअप करके देख लो। अरे x -1 नहीं हो सकता तो y -1 -5, मैं इसमें पुटअप कर रहा हूँ, बाय -1 -3 इज इक्वल टू 6/4/2। तो हेंस मुझे एक चीज पता चला, क्योंकि x -1 नहीं हो सकता है तो y एक चीज नहीं हो पाएगा, क्या, 3/2। तो ये वाला केस भी तो यहाँ पे लोगे ना रे, तो इसलिए इसका रेंज क्या होगा बोलोगे? इसका रेंज पूरा में दो चीज हटेगा, एक 1 और एक 3/2। किसी को डाउट है तो बोलो। ठीक है, तो ये चीज को मगर याद रखना कि अगर डोमेन में कोई पॉइंट हटता है तो उसका करस्पॉन्डिंग रेंज के पॉइंट को तुम्हें इंस्पेक्ट करके देखना होगा कि वो रहेगा या हटेगा। ठीक है, तो वो चीज तुम्हें देखना पड़ेगा, लिखना तो लिख लो। कैंसिलेशन इज अलाउड, कैंसिलेशन इज अलाउड, बट तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि जिस चीज को तुमने कैंसिल किया है क्या वो किसी y की वैल्यू को हटा सकने का हिम्मत रखता है। अगर रखता है तो उसे हटाना होगा, नहीं रखता है तो नहीं रखना होगा। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूं। आगे चलो, x तो 3 नहीं हो सकता लिख लो लिख लो लिख लो। ठीक है सर, आप बोलते जा। तो x तो 3 भी नहीं हो सकता ना, क्या नहीं हो सकता है? 3। और तो इसलिए तो 3/2 हटा, सॉरी 1 हटा, जो 3 तो नहीं हो सकता है। वो तो उसका करस्पॉन्डिंग तो तुम एक चीज हटा ही रहे हो ना। इन्फिनिटी तो ऐसे ही नहीं हो सकता है, वो x 3 डालने से वैल्यू तो इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी भी ओपन इंटरवल में होता है। एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट तो यहाँ पे हट ही रहा है ना,
ये हालांकि उसके लिए नहीं हट रहा है, वो इन्फिनिटी के लिए हट रहा है, मगर स्टिल ठीक है। चलो आगे चलूं। मैं लाइन में हूं? Yes, sir. यस सर। चलो आगे चलूं। Yes, हाँ sir. सर। प्रॉब्लम, find range of y is equal to x square minus x plus 1 divided by x square plus x plus 1। इसमें तो कैंसिलेशन नहीं है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ये बेसिक है, तो इसमें x प्लस x इन टर्म्स ऑफ y। तो जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सम देख लो एक बार, सॉरी हाँ 10 सेकंड दे रहा हूँ सम देखने के लिए, छोटा सा सम है, मुझे इसका रेंज निकालना है। चलो तो अगर मैं कलेक्ट करूं तो y माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ x कब रियल होगा? अरे ये तो क्वाड्रेटिक इन x है ना, अरे ऊपर वाला क्वाड्रेटिक इन x है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. या Sir, किसी के sir. ऊपर या किसी के ऊपर डिपेंड करेगा? सर y minus 1 के ऊपर। y माइनस, तो इसीलिए दो केस लोगे। पहला केस लोगे जब y 1 नहीं था, तब तुम बोलोगे 1 इज क्वाड्रेटिक इन x, और क्वेश्चन कह रहा है कि x इज रियल, वही होना पड़ेगा ना, ये तो x रियल है, ये तो पता ही है। तो x जब रियल होगा तो कंडीशन मेरे पास आएगा डिस्क्रीमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रीमेंट में a का वैल्यू y माइनस 1, b का वैल्यू y प्लस 1 और c का वैल्यू y माइनस 1 है। तो b स्क्वायर मतलब y प्लस 1 का होल स्क्वायर, किसी को डाउट है तो बोलोगे, ये a है, ये b है और ये c है, और ये होगा b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे ब्रेक भी कर सकते हो, मगर मेरा कहना है ब्रेक करने से तो ज्यादा अच्छा मुझे ये लगता है कि मुझे ज्यादा अच्छा लगता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2y, 2 को अंदर लेके जाता हूँ, 4 से तो 2 अंदर जाएगा, और तब ये तुम्हारे पास बन जाएगा y प्लस 1 प्लस ट्वाइस y माइनस 2 इंटू y प्लस 1 माइनस 2y प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 3y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स आ रहे हैं, एक रूट्स 1/3 आ रहा है, एक रूट्स 3 आ रहा है, लीडिंग कोएफिशिएंट प्लस माइनस प्लस है, सॉरी लीडिंग कोएफिशिएंट माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस है, तो यहां से लेके यहां तक y बिलोंग्स टू कहां से कहां तक 1/3 से लेके 3, बट तुमने अभी तक देखा y 1 नहीं है। मगर y का 1 नहीं होना ये क्वेश्चन का प्रॉब्लम थोड़ी ना है, y का 1 नहीं होना वो क्वेश्चन का प्रॉब्लम कैसे है? क्वेश्चन में तो y 1 हो सकता है, मतलब मुझे नहीं मालूम है, मगर 1 तो अभी दिखने से तो लग रहा है y 1 हो सकता है। तो इसलिए तुम्हें दो केस लेना होगा, सेकंड केस में तुम चेक करके देखोगे कि क्या y 1 पॉसिबल है। चेक y इज इक्वल टू 1 गिव्स रियल वैल्यू ऑफ x और नॉट, तुम्हें ये चेक करके हर समय देखना होगा। तो y का वैल्यू जो था वो क्या था, y का जो वैल्यू था वो था तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो y का वैल्यू 1 डालोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मिलेगा माइनस प्लस 1, 1 1 कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, x इज इक्वल टू 0। अगर x 0 मिला तो बोलो क्या x इज रियल, तो अगर x रियल है तो y इक्वल टू 1 पॉसिबल है या नहीं? देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 इज पॉसिबल। तो तुम्हें क्या क्या मिला? मैं लाइन में हूं? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, Sir, चले, तो ये वाला मिला और y इज इक्वल टू 1 पॉसिबल है, तो दोनों को मिला के क्या बोलोगे, मतलब ये वाले को तुम हटा सकते हो, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या बोल सकते हो, तुम डायरेक्टली बोल सकते हो y जो होगा वो 1/3 से लेके 3 तक होगा, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। ये
थोड़ा लंबा सम था, 2 मिनट दे रहा हूँ, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मगर 2 केस लेना ही होगा रे, 2 केस लेना ही होगा, क्योंकि ये तुम्हें बताता है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। क्वाड्रेटिक डिपेंड्स अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट, कि लीडिंग कोफिशिएंट कहीं 0 तो नहीं है। अगर लीडिंग कोफिशिएंट 0 है तब तो भैया अलग केस लेना होगा। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूँ। खूब मेहनत करो, कहीं डाउट होने से पूछो। डीपीपी, आज का डीपीपी थोड़ा लेट जा मिलेगा, हाँ, क्योंकि मुझे ग्राफ बनाने में काफी टाइम लगेगा। हाँ, थोड़ा सा तो मैं ग्राफ वाले सम्स को दूंगा इसीलिए। तो आगे चलो। आगे चलो। यस सर। चलो, जैसे अब मैं कभी तुम्हें बोलूंगा कि अब देखो कैसे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, क्वाड्रेटिक प्लस ट्रिगो। अब मैं तुम्हें बोलूं कि फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1। तो तुम बोलोगे सर tan थीटा है, बाप रे बाप। मैं कहूंगा ये tan थीटा और x में कोई अंतर नहीं है। तुम बोलोगे सर क्यों? tan थीटा का रेंज कहां से कहां तक है, किसी को याद है? माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से। तो सब्स्टिट्यूट करो, tan थीटा इज इक्वल टू x। मगर सब्स्टिट्यूशन गिव रेस्ट्रिक्शन, मगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं देगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि tan थीटा जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक था, तो इसलिए x भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तब ये इक्वेशन क्या बन गया, y इज इक्वल टू, तुम्हें इसी का रेंज निकालना है और x तो r में है। अब तुम बोलो क्या ये सम वही सम नहीं है जो हमने किया था? अगर कॉपी में लिखा है डाल के देखो एक बार। यस सर। तो बस निकाल के देख लो। तो हैंस तो तुम्हारा रेंज निकल गया, कहां से कहां तक बोलो? 1/3 से लेके 3 तक, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो कभी कभी इस टाइप से सब्स्टिट्यूट करना होगा। सपोज tan x डिवाइडेड बाय tan 3x है, अब 3 tan x को ब्रेक कर दो और उसके बाद पुट अप करके देखो, वो सब अब तुम्हारा काम होगा, ठीक है।
आगे चलूं? Yes, sir. तो अभी हम लोग ट्रिगो प्लस क्वाड्रेटिक में है, ठीक है। इसमें ज्यादा सम नहीं कराऊंगा, दो ही सम करवाऊंगा ताकि तुम लोग का दिमाग खुल जाए कि हाँ ठीक है, ट्रिगो वाले में भी जैसे प्रॉब्लम है, इफ A and B are non-negative integers, non-negative acute angles, such that A plus B is equal to pi by 3 and y is equal to tan A tan B। जब नॉन नेगेटिव एक्यूट एंगल बोल रहा है तो जीरो पॉसिबल है, हाँ नॉन नेगेटिव में जीरो आ जाता है तब, हाँ इसका मतलब जीरो तुम लोगे। tan A tan B, देन नंबर 1, मिनिमम वैल्यू ऑफ y is 3, maximum value of y is 3, maximum value of y is 1 by 3, minimum value of y is 0। सॉल्यूशन, सम थोड़ा लंबा था, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं सम लिखने के लिए। चलो आगे चल रहा हूं, ध्यान से देखोगे। ए एंड बी नॉन नेगेटिव एक्यूट एंगल है, मतलब ए जो है वो 0 से लेके पाई बाय 2 तक है, tan A tan B में तो पाई बाय 2 पॉसिबल है नहीं, बी भी 0 से लेके पाई बाय 2 तक है। मगर क्योंकि A प्लस बी का वैल्यू पाई बाय 3 है तो इससे इस दोनों के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा। 90 डिग्री कैसे हो सकता है, वो तो हो ही नहीं सकता है। मतलब पाई बाय 3 होने के कारण तुम्हारे पास एक रेस्ट्रिक्शन आएगा और वो रेस्ट्रिक्शन होगा A जो होगा वो 0 से लेके पाई बाय 3 तक होगा और B भी जो होगा वो 0 से लेके पाई बाय 3 तक होगा। मतलब tan A का जो वैल्यू है वो 0 से लेके √3 तक मैक्सिमम है, tan B का वैल्यू जो है वो 0 से लेके √3 तक मैक्सिमम है। तो तुम बोलोगे सर कोई पंगा नहीं है, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो tan A tan B का जो वैल्यू है वो 0 से लेके 3 तक होगा। बहुत बढ़िया। तो बोलो इसका मिनिमम वैल्यू क्या आया? 0. मतलब वही है ना, y तो वही है ना, 0। zero. मैक्सिमम वैल्यू क्या आया? 3। 3. अच्छा, ये मैक्सिमम वैल्यू 3 कब लेगा? Sir, जब tan A 10 पाई बाय equals 3 है और 10 सॉरी BV by जब 3. tan A भी √3 और tan B भी √3 है। मतलब जब A भी पाई बाय 3 है और B भी पाई बाय 3 है। अब ध्यान से देखो, ये और ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. समझ में आया? मतलब ये लॉजिक नहीं चलेगा क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये गलत है। हाँ, ए और बी का पॉजिटिव होना सही है, वो तो होगा। 0 इज सही कि 0 मिनिमम होगा, क्योंकि अरे 0 तो होगा ही, वो तो पता चल रहा है। दिस वन इज ओके, ये मिनिमम वाला करेक्ट है क्योंकि नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है ना रे, वो तो यहीं से पता चल रहा है ना। मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूँ, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूँ तो tan थीटा जो होगा, थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो tan थीटा मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा क्योंकि 0 अलाउड है। मगर ये गलत है, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, तो ये गलत है।
तो इसलिए इसे काट देते हैं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। लिखना है तो लिख सकते हो तुम लोग, रिवीजन में तुम्हें काम आएगा कहाँ गलत होता है, ये सब कॉमन मिस्टेक है। तो सर आप कैसे सॉल्व करेंगे? मेरे ख्याल में सब तुम लोगों ने लिख दिया हुआ है, तो मैं अब नीचे जा रहा हूँ प्रॉब्लम। अब सॉल्यूशन को मैं शुरुआत कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है मेरे ख्यालों में, a प्लस बी का वैल्यू π/3 है और y का वैल्यू tan a tan b है। तो मैं एक काम करता हूं जो नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग करते थे, tan a प्लस बी का वैल्यू लिख लेता हूं, तो ये tan π/3 होगा। tan a प्लस बी का वैल्यू लिख लेता हूं, तो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b इज इक्वल टू √3 लिख लेता हूं। तो दिस इंप्लाइज tan a प्लस tan b इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ, तुम बोलोगे सर दो वेरिएबल है, यही सब सीखना है। दो वेरिएबल से सिंगल वेरिएबल कैसे बनाऊंगा? क्या tan b का वैल्यू कुछ लिख सकता हूं, y डिवाइडेड बाय tan a। तुम बोलोगे सर आपने डिनोमिनेटर कर दिया, a 0 अगर है तो, वो ऑलरेडी हम लोगों ने केस देख लिया। अरे अगर a 0 है तो मैंने ऑलरेडी देख लिया है कि y का वैल्यू 0 पॉसिबल है, ठीक है, तो इसलिए अब मैं उसका चिंता नहीं कर रहा हूं। तो अगर मैं ये y का वैल्यू tan a डाल देता हूं यहाँ पे और यहाँ पे, तो क्या फायदा होगा? क्या ये कुछ बना? हाँ, क्या tan a प्लस tan b के बदले y बाय tan a इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस tan a tan b का वैल्यू y। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये मिला मुझे tan स्क्वायर a प्लस y इज इक्वल टू √3 tan a माइनस y इंटू tan a। थोड़ा अगर सजा के लिखूं तो tan स्क्वायर a, डायरेक्टली लिखता हूं सजा के, ठीक है छोड़ो, ठीक है, माइनस tan a कॉमन ले लेता हूं, तो y माइनस √3, यहाँ पे दर तरीका देखा, ये डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये सब तो जानते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सजा के डायरेक्टली लिख पाओगे। तो ये tan a इस साइड आ गया, बच्चों जैसा ज्यादा लिखने में फिर कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस ज्यादा हो जाता है। tan a ये इस साइड आ गया, तो माइनस √3 1 माइनस y tan a प्लस y इक्वल टू 0। अब मुझे बोलो ये tan a में क्वाड्रेटिक है? हाँ सर। हाँ या ना? सर हाँ रूट्स सर। कब रियल होगा? हाँ सर। रूट्स आर रियल कब? तो d का मतलब, d का मतलब इसमें a का वैल्यू, कैपिटल A का वैल्यू, tan a में क्वाड्रेटिक है तो कोफिशिएंट 1 है, एक 1 है, एक √3 माइनस y है और एक y है, तो क्या होगा? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 3 1 माइनस y का होल स्क्वायर माइनस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ रे, हाँ मैं विविकर बना के सॉल्व कर सकते हो, बार बार मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, ऑलरेडी बहुत टाइम ले चुका हूं मैं। अब देखो क्या मिला, y या तो 1/3 से छोटा, y मगर या तो 3 से बड़ा। अब तुम देखो y 3 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, क्यों? a का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? π/3। b का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? तो tan a tan b का मैक्सिमम वैल्यू क्या? 3 से बड़ा कैसे हो सकता है? 3 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता है ना रे। अगर x प्लस a प्लस b अगर मुझे दिया हुआ है π/3 और मैं जानता हूं कि tan π/3 इंटू tan π/3 ही मेरे पास 3 होता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 3 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। मैं नीचे लिख रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है a प्लस b π/3, तो तुम जानते हो कि a एंगल भी हर समय π/3 से छोटा होगा, b एंगल भी हर समय π/3 से छोटा होगा। तो मल्टीप्लाई अगर करोगे तो tan a हर समय √3 से छोटा होगा, tan b हर समय √3 से छोटा होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो tan a tan b हर समय 3 से छोटा होगा। तो 3 से अगर छोटा होगा तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और इक्वल टू तो पॉसिबल नहीं है, वो हम लोगों ने ऊपर वाले में देखा, तुमने जो गलती किया है ये वाला में, तो हेंस ये वाला पॉसिबल नहीं है, तो केवल यही पॉसिबिलिटी है। तो क्या आया बोलो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y कहां से कहां तक आएगा? पॉजिटिव है 0 से लेके 1/3 तक। तो अब मुझे बोलो y का मिनिमम क्या पॉसिबल है? 0। y का मैक्सिमम क्या पॉसिबल है? 1/3। थोड़ा टिपिकल सम है, मैं खुद कह रहा हूँ, थोड़ा टिपिकल सम है, लिखना है तो लिख लो। ये क्या गलती कर रहे हो ये भी लिखना है तो लिख सकते हो अगर समझ में आ रहा है तो, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक करते हो तुम लोग। क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा मेरे ख्याल में, नहीं लिखा होगा तो लिखो, ठीक है। टाइम देता हूँ, हाँ 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बीच बीच में धीरे धीरे ऊपर लेते हुए निकलूंगा। तो देखो कैसे तुमने क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्री को कैसे क्वाड्रेटिक में चेंज किया। मेहनत तो करना होगा,
जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम रिजल्ट नहीं देंगे। आगे चलूं? थोड़ा ऊपर ऊपर उठाते जा रहा हूँ, ऊपर उठाते जा रहा हूँ। हाँ, थोड़ा ऊपर उठाते जाऊंगा। आगे चलूं? हाँ सर। आगे चलूं? ठीक है, चलो। चलो आगे चलता हूं। तो अब देखो, अब नेक्स्ट में जाता हूं। हाँ, तो ये एक चीज खत्म हुआ। इसमें दो चीज आता है, एक रेंज दिया होता है, आज तब कैसे निकालते हैं वो हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में। तो अब मैं तुम्हें और एक चीज दिखाना चाहता हूं कि कभी कभी हम लोग, क्योंकि तुम जानते हो कि रूट सेटिस्फाइज इस इक्वेशन, यहां से हम लोग कभी कभी हम रूट्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि वी नो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड साथ में 4a प्लस ट्वाइस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्या देख के तुम मुझे इसका एक रूट नहीं बोल सकते हो क्या होगा? क्या देख के तुम मुझे बोल पाओगे एक रूट क्या है? देख के ही पता चल रहा है, x का वैल्यू 2 डाला गया है, डाला गया है नहीं, ये दोनों दिया हुआ है। हाँ, तो बाय इंस्पेक्शन तुम बोल सकते हो, बाय इंस्पेक्शन तुम कह सकते हो कि एक रूट तुम्हें पता चल गया, वो रूट है x इज इक्वल टू 2, दूसरा रूट नहीं पता चला। तो वैसे ही अगर कभी तुम्हें ऐसा मिले a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, तब बोल पाओगे वन रूट क्या मिला? मुझे तो हैंस, तो इसे हम एज अ रिजल्ट लिखते हैं कि इफ सम ऑफ कोएफिशिएंट इज 0 देन वन रूट इज, देन वन रूट इज यूनिटी। यूनिटी का मतलब वन होता है, ठीक है? तो सर कैसे यूज होता है मैं बताऊं। फाइंड रूट्स ऑफ a b माइनस सी एक्स स्क्वायर b c माइनस एक्स प्लस सी a माइनस बी इक्वल टू 0।
अब जब तुम इसका रूट निकालने के लिए जाओगे तो तुम बोलोगे सर बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा, एकदम सही बोल रहे हो, मगर अगर तुम ध्यान से देखो इसमें सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स क्या हो रहा है, कुछ फायदा हो रहा है क्या? इस सम में देखो सम ऑफ कोएफिशिएंट क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये ऑब्जर्व करना होगा, ये ऑब्जर्व करना होगा, ये तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा, ये सम में थी ना दिया होगा, कुछ फायदा हुआ? यस सर। अगर सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 हो गया तो तुम्हें क्या पता चला? 1√1 है, इसका मतलब ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 का एक रूट तुम्हें पता चल गया 1 है, और तुम्हें दूसरा रूट निकालना है। कैसे निकालोगे? तुम बोलोगे सर छोड़िए ना, क्लास 10th प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या था? अल्फा इंटू बीटा, क्या प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ए माइनस बी बाय ए बी माइनस सी, और क्वेश्चन में अल्फा 1 है तो बीटा कितना हो गया? सी ए माइनस बी बाय ए बी माइनस सी, हेंस 2 रूट हो गया, तो ये अदर रूट हो जाएगा। तो 2 रूट मिल गया, मिला, हाँ क्या, एक रूट ये मिला, धत तरीका, एक रूट ये मिला और एक रूट ये मिला, तो खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो। तुम बोलोगे सर बड़ा आसान सम था, मुझे भी लगता है, मगर तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा। क्या सर हेडिंग क्या दें? हेडिंग तो बेटा यही दो, क्योंकि ये तो हेडिंग देना ही, मगर अल्टीमेटली इसका ज्यादा, इससे ज्यादा ये यूज होता है। क्या? इफ सम ऑफ कोएफिशिएंट इज 0, क्या इफ सम ऑफ कोएफिशिएंट इज 0 1 रूट इज यूनिटी। ये हेडिंग ही दे दो। हेडिंग ये देने से क्या फायदा होगा कि अगर कंसंट्रेशन के साथ लिखोगे तो एटलीस्ट ये भूलोगे नहीं कभी भी जिंदगी में। तो आज यहाँ पे अलजेब्रिक खत्म होता है, फिर से नेक्स्ट क्लास ग्राफिकल में जाएंगे और फिर उसके बाद अलजेब्रिक में जाएंगे। तो मैं ऐसे करके पार्ट बाय पार्ट कराऊंगा, ठीक है? और मुझे व्हाट्सएप में डाउट भेजो, और काइंडली अगर रिप्लाई में नहीं भेजता हूं तो मुझे 2-3 बार भी रिमाइंडर कर सकते हो। और अभी एक टू बी सबमिटेड सीट एक तुम लोग को भेजा है, और वही मैं कह रहा हूँ, जिनका स्कूल का एग्जामिनेशन है वही अभी बोर्ड लेवल का तैयारी करें, जिनका नहीं है उन्हें चिंता नहीं करना है। फंक्शंस और सम्स है थोड़े से, एक बार भेजना है तो भेज सकते हो सॉल्व करके मुझे। मैं चेक करता नहीं हूँ रे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं चेक करके तुम्हें भेजूंगा कि हाँ देखो यहाँ पे तुमने गलत किया। हाँ, उतना टाइम मेरे पास है नहीं, ठीक है? क्योंकि वो टाइम तुम मुझे खुद बोलो कि क्या अच्छा है, वो चेक करना अच्छा है या तुम्हारे लिए डीपीपी बनाना अच्छा है, तो श्योर शॉट डीपीपी बनाना अच्छा है। कोई ये भी कह सकता है सर कुछ मत बनाइए वो ज्यादा अच्छा है, तो ठीक है, तो कुछ नहीं बनाता है तो उसका कोई पंगा ही नहीं है, उसे तो कुछ देखना ही नहीं है। हाँ, मगर ये मैं फिर से कहता हूँ कि इस सीट में अगर कोई सम नहीं बनता है तो मुझे भेज देना, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा तुम लोग को। चलो, तो आज यहीं पे चीजों को खत्म करते हैं। मेरे ख्याल में आज का क्लास तुम लोग को अच्छा लगा होगा, मैं ऐसा फील करता हूँ कि लास्ट क्लास में कॉन्सेप्चुअल सम था, आज ट्रिकी सम है, तो तुमने आज बहुत ट्रिक सीखा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? तो अब इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए एज यूजुअल तुम्हें सम्स को सॉल्व करना होगा, तभी तुम अप्लाई कर पाओगे। सीखना सफिशिएंट नहीं है, अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है, और हम बस तुम्हें सिखा सकते हैं, एप्लीकेशन तो तुम्हें खुद जानना होगा ना रे। हाँ, एज ए टीचर मैं तुम्हें असाइनमेंट सीट दूंगा, तो असाइनमेंट सीट तुम्हें बनाना होगा। चलो ठीक है, पीडीएफ भेज देता हूँ, खूब सम करो, नेक्स्ट क्लास में और डाउट्स है तो लेके आओ। थैंक यू सर। चलो जाओ, थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक्स। हाँ, डाउट्स है तो भेज देना, मुझे 4-5 बार रिमाइंड कर देना, ठीक है? मुझे आज एन का वो चीज अच्छा लगा, उसने मुझे प्रेशर दिया उसे भेजने के लिए, मुझे वही चाहिए कि तुम लोग वो प्रेशर मुझे दो।